संरक्षित, आरक्षित, सुरक्षित कई प्रकार के वन होता है। वन वही ना ये होता है। और दूसरा होता है सुरक्षित। सुरक्षित वन, इसमें जो अमीन की नियुक्ति की जाती है और वह जो नियुक्ति किया जाता है वो कंघी के द्वारा क्षेत्रफल निकालते हैं। कंघी है आप लोग के पास? कंघी लेना पड़ेगा। हाँ बाल छिड़ने घर वाला जो है वो लेते हैं ना। कंघी, कंघी से रखवा निकाला जाता है। तो कंघी क्या है? कंघी कितना जरीब का हम लोग रकबा निकालते हैं। बहुत पहले कंघी का परिभाषा लिखा चुके हैं। निकालने का तरीका बहुत लोग सीखा है, नहीं सीखा है। तो वहाँ अधिकतर आपको बोला जाएगा कि बाबू बताइए कि इस वन का कितना रकबा है। अब वहाँ बहुत बड़ा वन जब होता है ना तो वहाँ कैसे ऐसे नापिएगा? आप कंघी से आपको नापना पड़ता है, कंघी से। तो कंघी बहुत पहले कंघी का चर्चा हम किए थे। इसमें दिखाए थे अमीन को काम करने के लिए किन किन आलात का आवश्यकता पड़ता है, जिसमें एक यंत्र दिए थे हम कंघी। तो कंघी किसे कहते हैं? कंघी कितने प्रकार का होता है? कंघी में कितने धागे होते हैं? कंघी कितना एकड़ का क्षेत्रफल निकलेगा? ये सब याद किए हैं? नहीं भुला गए? 3 एकड़ लाने से चलेगा? आपको तो काम करना पड़ेगा। कंघी में काम करने की आवश्यकता पड़ेगा। ले तो लेवल नापना रहता है। देखिए कंघी में काम करने का विभाग सबका अलग अलग विभाग है ना भाई। अब किसी का छोटा छोटा खेत नापने जाएंगे तो हम कंघी से क्या करेंगे? उसे नहीं निकालेंगे। या कंघी 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 ऐसा यंत्र है जिसमें रकबा निकाला जाता है। क्यों नहीं काम पड़ेगा? उसमें ज़्यादा जोड़ घटा गुना भाग करने की जरूरत नहीं। कंघी से रकबा निकालने के लिए क्या चाहिए? प्रकाल चाहिए और प्रकाल से ही नाप कर हम उसे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कंघी तो कंघी हम लिखाए हैं आप लोग, लेकिन आप लोग लिख के और चुपचाप हैं। लिखाया सर इतना 3 एकड़ का 3 एकड़ तक निकाल सकते लिखते हैं। लिखते बर्बाद कर दिए थे। कंघी लिखाते 2-3 पन्ना तो देखिए दिखाए थे कि कंघी किसे कहते हैं, है ना। कंघी लोहा, पीतल, जस्ता, कूट आदि धातु का बना हुआ होता है। इस यंत्र से अमीन केवल रकबा क्षेत्रफल का काम लेते हैं। कंघी के आमने सामने दोनों और एक सीध में छोटा छोटा धागा अपने लायक छिद्र बना रहता है। इसकी लंबाई अधिकतर 6 इंच और चौड़ाई 4 इंच होती है। कंघी के आमने सामने छिद्र में धागा लगाकर सभी धागे को आयताकार के सदृश बनाया जाता है, ठीक है। और इसी धागे के द्वारा अमीन प्लॉट का क्षेत्रफल निकालते हैं। कंघी है तो भी निकाल के दिखाएंगे। व्यवहार में लिखा दिए हैं। व्यवहार जो पढ़ लेगा वो आराम से निकाल लेगा। व्यवहार में लिखा है जिस प्लॉट का क्षेत्रफल कंघी के द्वारा निकालते हो उस प्लॉट का नक्शा की किसी मेड़ पर कंघी के कड़े धागे को मिलाकर इस प्रकार रखें कि नक्शा पर मेड़ धागा से नजर न आवे। सही बात है, नजर न आवे यानी मेड़ की रेखा और कंघी के धागा मिल जाए। मेड़ की रेखा और कंघी के धागा मिल जाने पर अब एक प्लॉट में कंघी के मध्य भागे से बने कई अपूर्ण भाग दिखाई पड़ेंगे और इन सभी धागों को आमने सामने दोनों ओर मध्य रेखा का प्रकाल द्वारा लंबाई नापी जाती है। इन सभी धागों को नापने का यह नियम है कि एक धागा को प्रकाल से नापकर नापी हुई दूरी को प्लॉट के दूसरे भाग से प्रकाल को नीचे बाहर कर देंगे। इस प्रकार प्रत्येक भाग को नापकर प्रकाल में नापी हुई दूरी को नीचे कर प्रकाल ऊपर नापने के लिए बढ़ाएंगे। जब सभी भाग की नाप समाप्त होगी तब कंघी में बने हुए स्केल पर प्रकाल को रख कर देख लेंगे कि कितना जरीब और कितना कड़ी सभी दूरी मिलकर हुई। जो लंबाई हुई उसका क्षेत्रफल 1 जरीब बराबर 10 डिसमिल के हिसाब से जोड़कर लिख लेंगे और वही उस प्लॉट का क्षेत्रफल हुआ। 1 जरीब लंबा और 1 जरीब चौड़ा बराबर 10 डिसमिल होता है और कंघी के धागे का फासला 1 जरीब पर है, इसलिए कंघी
के क्षेत्रफल बनाने में चौड़ाई का कोई संबंध नहीं होता है। कंघी के माध्यम से 3 एकड़ या 300 डिसमिल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 3 एकड़ भी आता है ना। ये आपको बहुत अच्छा ढंग से इसका परिभाषा आप लिखे थे कि नहीं? लिखे हैं, नोट्स बनाए। और इस तरह से पढ़ के उसमें आपको निकालना है कंघी। अभी बोले कंघी के कितने प्रकार होते हैं? ये क्वेश्चन तरह तरह का आ जाता है ना। यह कंघी का प्रकार कंघी एक कूट का होता है ना। कूट एक पीतल का होता है। पीतल हो गया, लोहा हो गया, है ना। दस्ता हो गया। अच्छा, कंघी प्लास्टिक का भी बना होता है। प्लास्टिक का अभी पीतल का दाम 120 रुपया, 150, 200 रुपया हो गया है। तो अभी लोग कूट का भी कंघी लेके धागा लगा के काम करते हैं, है ना। तो कूट का होता है, प्लास्टिक का होता है, पीतल का होता है। एक एक जरी पर धागा लगा रहता है और उसमें जिस तरह पुनिया का चिन्ह है इसी तरह चिन्ह बना रहता है। उसमें एक चिन्ह 2-2 डिसमिल का होता है और जो एक जरीब मतलब एक जरीब में कितना डिसमिल और 2-2 जरीब का होता है एक एक चिन्ह और छोटा चिन्ह। और उसमें पुनिया जैसा स्केल जैसा बना रहता है जो प्रकाल में नापने के बाद उसमें बैठा के देखिए 50-50 डिसमिल का खाना बना हुआ है और 3 एकड़ का चिन्ह बना हुआ है। 3 एकड़ 300 डिसमिल का क्षेत्रफल हम कंघी के द्वारा निकालते हैं। तो उसके लिए नक्शा है, कंघी है, तो आप ला सकते हैं और एक एक करके निकाल के हम दिखाएं। या दीजिए, यहाँ दीजिए। कंघी नहीं है, ये कंघी थोड़े है, ये टाँक है। इसे भी बड़ा आता है। ये कंघी नहीं है, कंघी इससे बड़ा। पीछे रखने में कंघी में धागा लगा रहता है। इसको क्या बोलते हैं? टाँक टाक ये अलग यंत्र है, इसमें भी क्षेत्रफल निकाला जाता है। कंघी आप लोग लिए थे ना? लिया तो था लेकिन लाया कोई नहीं है। तो ये वन विभाग में जैसे ही जाइएगा आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या कंघी से क्षेत्रफल निकालने जानते हैं आप लोग। और वहाँ कंघी से क्षेत्रफल निकाल के जो है वहाँ जो आपको बताना है कि इतना आपका वन का इतना जमीन है। ठीक है। तो 2 प्रकार का जो वन है उसमें 2 प्रकार। एक वन ऐसा है जो ये सुरक्षित और संरक्षित जो होता है, इसमें है कि इसमें यदि कोई रैयत, इस वन में कोई रैयत यदि उस बीच में जोत आबाद करता है, अपना जोत आबाद कर रहा है, तो उसके नाम से वन जो है वन विभाग बंदोबस्त करती है, उसको अधिकार है। लेकिन ये जो है सुरक्षित वन में जो है कोई किसी का नहीं चलेगा। कि वन में बहुत ऐसा जमीन है ना जो समतल रहता है, तो लोग जोत के खेत बना लेता है ना, घर बना लेता है, बनता है कि नहीं वन में। तो इसमें अधिकार किसान को नहीं दिया गया है कि इसमें आप घर बना के नहीं रह सकते हैं। ये वन विभाग खुद अपना देख रेख करता है। और ये वन जो है एक कमेटी गठित कर देता है जो उनसे सौंप देता है गांव वाले लोग को कि आप लोग देख रेख कीजिए, पेड़ को बचाइए। ऐसा होता है कि नहीं, पेड़ को बचाइए, देख रेख कीजिए, है ना। और उसके कुछ उन लोग को भी कुछ हिस्सा दिया जाता है। ऐसे नियम है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको उसमें काम करते हैं, चाहे ये वन हो चाहे वन हो, तो कंघी से हम रकबा निकालेंगे, नक्शा में रख लेंगे कि वन कितना से कितना दूरी है, प्रकाल ले लेंगे। क्या करेंगे कि इसमें मान लीजिए धागा लगा हुआ है, और वहाँ छेद रहता है, एक एक जरीब पर धागा लगा हुआ रहता है। कहीं सिर्फ धागा लगा रहता है। इस कंघी को क्या करते हैं, हम नक्शा के ऊपर बैठा देते हैं और नक्शा पर बैठाने के बाद उसमें प्रकाल ले लेते हैं। प्रकाल भी नहीं है, है वो सब निकालिए, ये प्रकाल निकालिएगा तब ना सीखिएगा उसको। प्रकाल से
मान लीजिए कि इसको हम नक्शा के ऊपर रख दिए और टाइट है। और रखने के बाद एक धागा खाया, दो खाया, तो 2 बार नापा जाता है बीच में। इसी का नाम है प्रकाल डिवाइडर। इसके माध्यम से क्षेत्रफल निकालते हैं। और कंघी के कर्म में जो है यहाँ चिन्ह बना हुआ है ना, 1 2 3 5 इस तरह, फिर यहाँ 1 2 3 4 और ये मान 50-50 का मान होता है। यहाँ से 50 फिर 50 फिर 50 फिर 50 फिर 50 है ना, इस तरह कंघी में बना हुआ है। 100 नहीं, यहाँ जो है कंघी के किनारे जो है वहाँ चिन्ह बना है गुनिया जैसे, एक जरी का है ना, गुनिया जैसा चिन्ह बना हुआ है। तो वहाँ 3 एकड़ का चिन्ह बना हुआ। इतना दूरी यदि प्रकाल चला जाता है तो 3 एकड़ हो जाएगा। और उसी में लोग बीच में लोग देखते हैं कि इसको रखने के बाद ये कंघी को रख दिए और जब वो धागा खाया तो उसके मेड़ से इस तरह हम लोग इस मेड़ को नापे, एक बार नापे, फिर दूसरा मेड़ को नीचे कर दिए, यहाँ चला गया और यहाँ दाब दिए और ये दूसरा बार नापे और नापने के बाद जितना फंसता है ना यहाँ बैठा देते हैं। यहाँ बैठा दिए कंघी का ईंट और बैठा दिए और गिन लिए। यहाँ से 50 डिसमिल है, 50 से 1 एकड़ 1.5 एकड़ है ना। थोड़ा कम हो गया तो यहाँ 2 डिसमिल का चिन्ह बना हुआ है ना। 1.5 एकड़ नहीं हुआ तो 148 हुआ, 140 हुआ। इस तरह कंघी में ही जो इसको रख देंगे और कंघी में हम देख के गिन लेंगे कि कितना डिसमिल कितना हुआ और लिख दिए कि वन में ये जमीन जो है 150 डिसमिल जितना भी है। तो ये काम के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है कि कंघी से रकबा कैसे निकाला जाता है। सबको कंघी रहेगा, यहाँ बुलाएंगे, सब नक्शा रखेगा, 10 गो का 5 गो का जरा पता लगा लो। वो बगल स्टाफ लोग हैं, स्टाफ में पूछे वहाँ पूछिए, हमको पता नहीं, हम तो आके यहाँ घुसे। किस रूम में हो रहा है हम किससे पूछने जाएंगे क्या। तो इस तरह से हम लोग उसको प्रेम से सीख लेना है। कल कंघी के हाँ उसमें लंबाई चौड़ाई का कोई मतलब नहीं। कैसे निकलता है वह कंघी लेके आइएगा, नक्शा तो है ये है। हम सबको 10-5 ग्रुप बुला के सबको सिखा। कंघी है इनके पास, खरीद लेंगे। कंघी आपके पास है, धागा लगा हुआ है, नहीं सर, उसको धागा लगा के ले आना। धागा अरे सुई से घुसड़ कैसे लगाया जाता है? धागा एक साइड से लगेगा, अपने वहाँ छेद है, छेद में घुसड़ दो। वहाँ छेद है, इधर से घुसाइए, फिर उधरे से उठाइए, फिर इधर कर दीजिए, फिर इधर लगाइए, एक ही साइड। ऐसा नहीं कि इधर से घुसा के फिर इधर से ले आए तो नीचे भी धागा लग जाएगा और ऊपर भी धागा लग जाएगा। क्या एक साइड रहना चाहिए, एक साइड धागा रहेगा। कोई भी धागा लगा सकते हैं या फिर नहीं, ये लेदरा वाला धागा लगा दीजिएगा, लेदरा सिलाई वाला मोटा वाला धागा नहीं लगता है ना। आंटी वाला कपड़ा सिलाई करने वाला जो पतला वो घुसवे नहीं करेगा। कंघी में उतना बड़ा छेद है ये नहीं है, उसमें कंघी में छेद है ना, तो वह जो सिलाई करता है कपड़ा वही धागा लगेगा और वो मजबूत भी होता है। जरा टाइट कसना पड़ता है। हाँ, उसको नहीं आप टाइट रखते हैं, लूज फूज बांध दीजिएगा कंघी तो क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत होगा। उसको लाइएगा और धागा भी लाइएगा, सुई भी लेते आइएगा, तो यहाँ बता देंगे कैसे लगाना है, उसको कैसे टाइट किया, कैसे बांधा जाता है, कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है। और वो भी यंत्र आप लोग को रखना है। कहने का मतलब है कि कंघी के द्वारा जो है बड़े बड़े प्लॉट का क्षेत्रफल निकाला जाता है, बड़ा बड़ा प्लॉट। ऐसा बात नहीं है कि खाली बने विभाग में काम करेंगे, सो बात नहीं है। हमारा भी जमीन यदि बड़ा है तो हम कंघी के द्वारा क्षेत्रफल निकालेंगे, हम टाँक के द्वारा क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे क्षेत्रफल? उस काम को हम सीखना है। अमीन है, अमीन पूरा ऑलराउंडर होता है, सब काम को जानना है, तब ना आपको कहीं कोई हरा नहीं सकेगा। क्या अब कहिएगा कि कंघी से कैसे आप नहीं जानिएगा तो आपका सिर नीचा हो जाएगा, बेइज्जती होगा कि नहीं? हम सब कुछ जानते हैं। हम ही कोई पूछा गया था वन विभाग का, वो दास वन विभाग में गए थे तो वो हमको बाजार बैठा है, बोला हे रतन जी जरा क्षेत्रफल निकालना है, कंघी से जरा निकाल दीजिएगा। तो वन का हम निकाल देंगे। तो भाई रिश्ता में लगते थे,
तो बोले कितना पैसा लगेगा, हम किसी 1000 रुपया दे दीजिएगा, है ना। वो नहीं दिया हमको, कहा कि जानबे नहीं करता है, ये 1000 रुपये मांग रहा है मात्र, बन का इतना क्षेत्रफल निकालेंगे 1000, 5000 6000 8000 बोलना चाहिए, है ना। वो हमारे वन विभाग के DFO थे, लालागढ़ के थे हमारे, और DFO थे, वही उन लोग की नियुक्ति की थी। नॉन मैट्रिक था वो दास परिवार में, और वो उसमें सबको रख लिया, तो उसमें सबका हो जाता था। वो लोग पहले से घुस गया, अभी आराम से पैसा रिटायर पैसा था वन विभाग। तो वे लोग बोले हम कम पैसा बोल दिए तो हमको वो नहीं दिए कि जो नहीं जानता बताए, वही पैसा ज़्यादा बोल देते ना, तो कहता हाँ निकाल देंगे। इससे बहुत चीज़ सीखने को मिल गया सर। तो ये हमको बहुत बड़ा हमको लगा कि रे कम पैसा बोल के हम तो ये हो गए 10,000। तो इस तरह से पैसा वो लोग सोच लिया कि कंघी से क्षेत्रफल निकालने इनको नहीं आता, क्या कि दूसरा कोई मांगा होगा, ज़्यादा पैसा लिया होगा, और हम कम कह दिए अपने गांव घर का कह के चलते, और हम तो सोच रहे मेरा हाथ का खेल है, हम तो तुरंत कर देंगे, इसलिए तो ऐसा भी नहीं करना। रिश्तेदारी भी नहीं तो ये नक्शा लेके उसको, नक्शा को पहले रखेंगे, उसके ऊपर कंघी को रखेंगे, कंघी में रखने के बाद कितना धागा खाता है उतना बार प्रकाल को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इसको पहले एक बार मापेंगे धागा, जैसे यहाँ से इसका खाया तो एक बार मापेंगे, और एकदम इस तरह एक दूसरा बार जो है दूसरा धागा में ऊपर वाले को नीचे, और नीचे वाला नीचा, और नीचा को दबा देता है, और नीचे दबाने के बाद दूसरा धागा की चौड़ाई नापेंगे, फिर इस तरह, फिर ये तीसरा में फिर नीचे, और तीसरा बार जितना देता है फिर उठाता है, और जितना इसका मुंह फैलता है प्रकार का वो सिर्फ कंघी के ऊपर रख दिया जाता है, वो डिसमिल ज्ञात हो जाता है कि कितना डिसमिल है। डिसमिल, इसमें बीघा कट्ठा नहीं निकलेगा, आपका डिसमिल में क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये है कंघी। कंघी को जरा आप लोग पढ़ के देख लीजिए, क्या सामने रहेगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। हाँ सामने रहेगा, समझ में आ जाएगा। कल इनको बोले ना, कल एकदम लेते आइए, ठीक है। कल कंघी से रकबा निकालने के लिए दे देंगे, और बड़े बड़े प्लॉट का क्षेत्रफल कंघी से हम निकालेंगे, ये आप लोग याद रखेंगे। टाँक से निकाल देते हैं, टाँक तो सामने है, टांग दीजिए। लई, इसका नाम क्या है? टाँक। इसका परिभाषा भी दिखाए हैं कि टाँक प्लास्टिक कांच कड़ा, है ना, कांच कड़ा का बना होता है ना। देखिए कंघी, ला जी कंघी, पहले टाँक आ गया कंघी, इसी का नाम है कंघी, ठीक है। रखिए, कोई बात नहीं, बताने में कंघी इसी का नाम है। एक केस झाड़ने वाला कंघी नहीं है कि लोग कह देंगे कि कंघी सर बोल रहे हैं तो कंघी केस झाड़ने वाला, ये जमीन झाड़ने वाला है ना। इसमें बड़े बड़े प्लॉट का चित्र, इसमें देखिए धागा लगने लायक जगह है ना। खोज के धीरे धीरे निकाला, सोचते देखिए ये कंघी जो है इसमें धागा लगा हुआ है, नहीं धागा नहीं, यहाँ धागा लगा के छेद बना हुआ है। तो यहाँ पहले क्या करेंगे कि धागा को यहाँ एक बार पहले बांध देंगे, कस के बांध देंगे, और इसके बाद हम यहाँ घुसाएंगे, यहाँ से घुसाए सुई पे, घुसाने के बाद निकालने के बाद यहाँ ले जाएंगे धागा, और धागा को ले जाने के बाद फिर इधर से घुसाए पीछे से, फिर इधर से ले आए, फिर इधर घुसाए, फिर इधर से ले गए, एक ही साइड हुआ। और नहीं यहाँ से यहाँ ले गया, फिर यहाँ से यदि यहाँ लाइएगा तो दोनों साइड धागा लग जाएगा। तो धागा जो है एक साइड लगना चाहिए, और ये एक एक जरी पर छेद है, देख रहे हैं जितना छेद है ना, एक एक जरी पर है। और ये देखिए अभी जो हम गुनिया जैसा बना बोल रहे थे, ये गुनिया जैसा कटा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ है 10 डिसमिल, 20, 30, 40, 50, यहाँ से जो होगा यहाँ 50 डिसमिल का चीन है। तो कितना हो गया 10 डिसमिल, माने एक जो चीन है गुनिया जैसा, जो 20 कड़ी हम लोग बोल रहे थे, ये 2 डिसमिल का हुआ,
तो मैंने यहाँ से 10 हुआ, 5 दूनी 10, तो 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ से 50, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, 50-50 का चिन्ह है, 536 है ना। अब इसी में जब नापते हैं तो नापने के बाद इसी पर बैठाते हैं, जैसे डिवाइडर का मुंह कितना पड़ता इतने, तो यहाँ बैठा देंगे। फायदा क्या होगा? जल्दी फायदा सोच रहे हैं, कंघी लेके आओ, नक्शा लेके, ठीक है। वीडियो के सामने कीजिए, देख लेंगे बाकी। दिमाग लगा लिए। देखिए ये वीडियो के सामने बता रहे हैं कि देखिए ये जो चिन्ह है सबसे छोटा चिन्ह है, ये 2-2 डिसमिल का है, ये 2-2 डिसमिल, एक एक करके बुलाएंगे तब तो ये छोटा चिन्ह जो है 2-2 डिसमिल का है, और ये बड़ा चिन्ह जो है ये 10 डिसमिल का है, जिसे गुनिया में 1 जरीब कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ से 10 डिसमिल है, तो 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ से यहाँ 50 डिसमिल का चिन्ह है, 2 डिसमिल का, और ये छोटा चिन्ह 2 डिसमिल का। तो अब इतने जितना यहाँ से दूरी है उतना दूरी यहाँ पर चिन्ह है, 50-50, तो यहाँ 50-50 1 एकड़ हो गया। यस सर। फिर इतने दूरी है तो 1.5 एकड़, 1.5 एकड़, फिर 2 एकड़, 2.5 एकड़, 2.5 एकड़, और 3 एकड़, 3 एकड़ का चिन्ह। यदि इतना बड़ा डिवाइडर मेरा फैला तो यहाँ हम बैठा देंगे, यहाँ से यहाँ 2.5 यहाँ बैठा देंगे और कह देंगे, देखिए गिन लेंगे कि यहाँ 50-50, 1, 2, 2.5 एकड़ हो गया, 3 एकड़ हो गया, 2 एकड़ हो गया। तो क्षेत्रफल रकबा कंघी के द्वारा जो है इसमें धागा, अब सिर्फ धागा लगाना है, आप खरीदे हैं धागा लगा देंगे, तो धागा लगा के ले आइए और उसमें आप लोग को हम बता देंगे, ठीक है। हम जब कंघी बता रहे हैं तो लोग नक्शा निकालें, वो जंगल से देखा सकते हैं कि नहीं देखा, क्या है नक्शा और बाद में देखिएगा, मेरा क्लास बाद में देखिएगा ना जी, अभी यही ना बोला कि कोई फायदा नहीं हो रहा, डिस्टर्ब करता है सर। तो क्या करेंगे? तो यहाँ तो बहुत दूर बैठा है।